अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा जी, आज जो है ना हम लोग आप लोग के साथ कुछ मजबूरियां वगैरह शेयर कर रहे हैं और मजबूरी से जो है ना हमें जो है ना गांव दोबारा छोड़ना पड़ रहा है। और दुकान की भी आपको कंडीशन दिखाते हैं, फिर भूसे की भी कंडीशन दिखाते हैं। दाने आपको पता है बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं हमारे। और हमारे पास जो है ना गंदम खरीदने के जो है ना आटा खरीदने के अब वसाइल नहीं रहे, या दवाइयाँ खाएं या गंदम खरीदें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ कोई रोज़गार भी नहीं है। जिस तरह मैं भी बीमार हूँ, ये भी बीमार है, इसकी भी दवाइयाँ चलती हैं, मेरी भी बीमारियाँ चलती हैं। तो आप लोग जिस तरह इसी तरह हमारा साथ दे रहे हैं, आगे भी इसी तरह हमारा साथ दें, ताकि हम लोग हमारा मुस्तकबिल मेरे बच्चों का अच्छा हो सके। मैंने और मेरी बीवी ने जिस तरह काटा, बच्चों ने भी आप लोगों के साथ जो भी दुख सुख होते हैं हमेशा शेयर करते हुए आ रहे हैं। तो अभी पहले चलते हैं, आप लोगों को भूसा जो है ना हमारी गाय का ख़त्म हो रहा है, वो भी इतनी महंगा है, तकरीबन 1100 रुपये मन है। तो वो भी आप लोगों को चल के दिखाते हैं आज। तो फिर ये रहा भूसा, ये 1100 रुपये मन है। मन पे इतना थोड़ा सा चलता है, ये भी हमारा खत्म हो रहा है, ये भी हमें जो है ना खरीदना पड़ेगा। और इसके भी खरीदने के हमारे पास अब पैसे नहीं है। चैनल के हमारे व्यूज बढ़ नहीं रहे, उल्टा हम लोग पैकेज लगा लगा के जो है ना परेशान है। कि बाद लोग गांव में आते हैं, उनके चैनल फौरन ही वायरल हो जाते हैं वीडियो वगैरह, और उनके चैनल चलना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं हमारा चैनल बिल्कुल ही इंप्रेशन बिल्कुल ही डाउन पे जा रहा है। अभी चलता हूँ, आप लोगों को दुकान की भी कंडीशन दिखाता हूँ। आप लोगों के सामने ये पेप्सी लाए हैं, वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और दुकान की ये चीजें वैसे की वैसी बिक नहीं रही है। देखो वैसे पड़ा हुआ है, ये वैसे पड़ा हुआ है, इसमें भी ये खाली होगी, स्लेट पड़ी हुई है लाइन पे, ये वैसे रखा हुआ है, ये वैसे रखा हुआ है, ये वैसे का वैसे रखा हुआ है। कुछ भी हमारा यानी कि इतना सेल नहीं होती। बस 100-200 रुपए की, 300 रुपए की सेल होती है, जिससे जो होता है ना हमारे घर का जो है ना सर्किल बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा। हम लोग यहाँ पे आके जो है ना सबसे बड़ी गलती की है। और पहले भी जो है ना बहुत सारी मैंने परेशानियां उठाई थी 2010 में। अब वही सामना आ रहा है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये लोगों को तो हम लोग खिलाते हैं टॉफियां बिस्कुट, हमारे बच्चे देखते हैं ना, लेकिन इस पैकेट के अंदर बिक जाए तो 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए बचत है। और अगर ये बिक जाए तो उसके बाद जो है ना उसमें से भी वो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो देते हैं। तो लेकिन को दिल जो है ना बच्चों को नहीं दे अपनी औलाद को, तो रोना आता है, रोना आता है। तो बच्चों को भी छोटों को देना पड़ता है। इसमें बचत जो है ना हमें कोई भी नहीं हो रही। और हमने मजबूर होकर ये फैसला किया कि हम लोग जो है ना वापस जो है ना कराची चले जाएं, और कराची में जाके कम से कम वहाँ हमारे टेस्ट हो जाएंगे ज़कात पे, दवाइयाँ खा सकेंगे, बच्चे कुछ ना कुछ खा सकेंगे। और इन बच्चों को जो है ना मजबूर होकर काम पे लगाऊंगा। जो काम सीखेंगे, कोई काम करेगा तो काम पे लगाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आके यकीन कीजिए खून के रिश्ते भी हमारे जो है ना, जब हमारे हालात अच्छे थे तो हमारे पूरी फैमिली जो रिश्तेदार थे, बहनें थी और बहनों के बच्चे थे, सब हमारे घर में होते थे। आप लोग अक्सर ही व्लॉग में देखते थे। अब जैसी हमारे हालात खराब हो गए हैं, सब जो है ना नाराजगियां, लड़ाई झगड़े करके जो है ना हमें जो है ना छोड़ के बैठ गए। डेली हमारे घर में कोई ना कोई टॉपिक चल रहा होता है लड़ाई झगड़े का। और कराची वाली बहन करती है फोन, यहाँ की बहन वाली करती है दूसरे गांव में, और लड़ाइयाँ झगड़ी हो रही है। हमारी शाम को यकीन कीजिए मेरी और मेरे बच्चों की इतनी तबीयत खराब हो जाती है। क्योंकि कराची में आपको पता है हम लोग एक ही घर के अंदर रहते थे, और ना हम किसी को सुनते थे ना सुनाते थे, खाली काम वालों को सुनाते थे या काम वालों की बात सुनते थे। तो आगे भी आप लोग हमारा इसी तरह साथ दे। परवीन मेरे साथ आ गई और मजबूरी से ये फैसला ले रहे हैं। और हमारे हालात यहाँ बेहतर हो जाते तो हम गांव बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। और पानी हमें जो है ना साफ़ सुथरा पीने के लिए मिलता है, फ्रेश और ठंडा मिलता है। सब्जियाँ भी हमें अच्छी और साफ़ सुथरी ग़िज़ा मिलती है। ये हमें कराची में अवेलेबल नहीं थी। यहाँ ये है कि मेरी सेहत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, परवीन की भी तबीयत ख़राब होती है। जैसे गंदम के दाने जो है ना बनवाने होते हैं, पिहाने जिसको कहते हैं, पिहाने के लिए तो इसके भाई को बोलना पड़ता है कि भैया पिहा के आओ। इतना वज़न लेके जो है ना साइकिल मैं नहीं चला सकता, मेरी सांस फूलना हो जाती है, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, बेहोश होकर गिरना। और बहुत ही दूर है यहाँ से चक्की। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चे और हमारी पूरी फैमिली जो है गांव नहीं छोड़ना चाहती, मजबूर होके बहुत ज़्यादा हमें गांव छोड़ना पड़ रहा है। इधर हम लोगों ने अपना घर बनाया और हमारे हाथों से सब ईंटें वगैरह उठाई, चार दीवारी की है, गेट वगैरह लगवाया है।
बहुत मजबूर होकर हमें ये फैसला करना पड़ा है। बच्चे भी मेरे बहुत परेशान हैं। इधर हर चीज़ मिल जाती है हमारे गांव में, खजूर हो गया, आम हो गया और तुरियां हो गई। जैसा कि अभी चावलों की फसल काश्त करने वाले हैं। चावल भी हमारे अपने हो जाते हैं, तो वो चावल भी हम लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं। अभी कपास की बुआई की थी, कपास ये सब चीज़ें हम छोड़ के मजबूरी से जा रहे हैं। हम लोग ये छोड़ना नहीं चाहते थे। और आपको पता है बच्चों के यही दिन होते हैं खाने पीने के, बच्चे जो है ना चीज़ें खाने के लिए तरस गए, तो दरमियानी भी चीज़ें होती हैं। और हमारी जो हम गरीब आदमी, हमारी बीमारियां जो है ना अमीरों वाली हैं। या हम ये खाना खाएं या हम दवाई खाएं। अब ना दवाई खाने के लिए पैसे हैं, ना खाना खाने के लिए पैसे हैं, और मज़ीद ज़्यादा हमारे हालात ख़राब हों, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जो है ना यहाँ से छोड़ के जो है ना वापसी जो है ना कराची चले जाते हैं। वहाँ बच्चे जो है ना बीवी मिलती मेहनत मजदूरी करेंगे। अब मेरे अंदर मज़ीद ताकत नहीं, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं बस मेरा दिमाग उठते नहीं है, बेहोशी के आलम में, नज़र का भी बहुत ज़्यादा मसला हो गया है मेरा, पता नहीं ब्लर सा नज़र आता है, अजीब सा नज़र आता है। वो भी डॉक्टर को जाके वहाँ टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो ये जो है ना हमारे मामू लोगों ने पेंठा वगैरह बीज जो गया काश्त किया था, तो माशाल्लाह पैठे लगना शुरू हो गए हैं। तो ये जो उन्होंने हमारे पास एक भिजवाया था, लेकिन हो गया था ख़राब, तो आधा इसमें से काट लिया है, जो सही था उसको जो है ना भी चढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है एक तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मियों की वजह से अंदर से जो है ना थोड़ा बहुत सा ख़राब हो गया था। तो अभी चलते हैं, इसको हैंड पंप पे वॉश करते हैं, फिर जो है ना चढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा बहुत सा रह गया। शाम के 4 तो बज गए हैं, इसको गलाना पड़ता है, फिर आटा भूनना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जी। इसको अच्छे से जो है ना धो रही हूँ जी। हमने अपना पेठा यहाँ पे चढ़ा दिया है माशाल्लाह से जी। ये जो है ना मामू को आधा किलो गोड़ का बोला था, तो मामू जो है ना कल ले आए थे, तो कल शाम को लेके आए थे, तो इस वजह से नहीं बनाया था। तभी जो है ना इस गोड़ को चल के कूट लेते हैं किसी कपड़े में, फिर जो है ना इसको गोटा वगैरह लगाएंगे पैठे के अंदर डाल के। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा रख दिया है साफ, अब इसको बैठ के वहाँ पे धो। क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम ये जो है ना ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने मामी से पूछा भी है। कोट जी यहाँ पे मैंने कूट लिया है, ये देखें जी। अभी इसको रख देते हैं। तो जैसा कि अम्मी और अब्बू ने आप लोगों के साथ शेयर की कि हम लोगों ने जो है ना काफ़ी सोचने समझने के बाद ये आखिर में फ़ैसला किया है कि अब जो है ना हम वापसी कराची चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको पता है, या तो इंसान खाना खा सकता है, या तो अम्मी अब्बू के टेस्ट करवा सकता है। अम्मी की भी तबीयत सही नहीं होती, अब्बू की भी तबीयत सही नहीं होती, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हम भी उनको देख के, उनकी हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जितने भी खून के रिश्ते हैं ना, तो कोई किसी का अपना नहीं होता। अच्छे वक्त में तो सब साथ खड़े होते हैं, मुश्किल वक्त में कोई पलट के भी नहीं पूछता कि आपको कुछ चाहिए, ये वो कुछ भी नहीं यहाँ पे पूछा जाता। और हमें सिर्फ अपने अपने अम्मी अब्बू से ही उम्मीद है, बाकी किसी से भी हमें उम्मीद नहीं है। और हमारी उम्मीद भी अब टूट चुकी है, जो हमारे अंदर बची कुची थी कि हाँ हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन अब जो है ना हमारे दिल में सबके लिए उम्मीदें जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारे अपनों ने ही हमें अकेला कर दिया है। तो आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमारी हौसला अफजाई किया करें और हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमारे चैनल से ही हमारे कोई ज़रिया बने और हमें जो है ना अपना विलेज ना छोड़ना पड़े। हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आप लोगों को पता है हमने इस घर की एक एक ईंट अपने हाथों से रखी, जो सांप ने काटा था, उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। अब अचानक से हमें ये घर छोड़ना पड़ रहा है, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सुबह जब अब्बू ने हमें बोला, लेकिन आपको पता है एक तरफ से अम्मी और अब्बू के लिए टेस्टों के लिए तो आसानी हो जाएगी, ना ही वहाँ पे पानी अच्छा है, ना ही सब्ज़ी अच्छी है, हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे हमें परेशानी होती है। यहाँ पे हमारे लिए हर एक चीज़ हमारी अपनी होती है, हर एक चीज़ की हमें सहूलत होती है, ताज़ा और फ्रेश जो है ना यहाँ पे पानी हमें पीने को मिलता है।
तो इस वजह से जो है ना हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ पे या तो हमें पानी ख़रीदना पड़ता था या तो दूर से भर के आना पड़ता था, वो भी कोई इतना अच्छा पानी नहीं होता था। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में। बकिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है आप लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़।